हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझा था और इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है और हो सकता है कि 10 मिनट के वीडियो में आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम में इस टाइप पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ध्यान से देखना है। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सीखे थे। मैंने आपको बताया था कि sin 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी तरह से tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, cosec 90 - थीटा sec थीटा होता है और sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं इस चीज़ को। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि sin 30 इक्वल टू cos 60, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो sin 30 इक्वल टू cos 60 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से tan 45 इक्वल टू cot 45 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है। लिख सकते हैं बराबर में। अगर मैं आपसे बोल दूं कि cosec 60 इक्वल टू sec 30 लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है और sec 30 की वैल्यू भी 2/√3 होती है। ठीक है, तो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में लिखे हों, ठीक है, इसके बराबर में ये लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, क्या होता क्या है कि दोनों थीटा का जो योग होता है, सम जो होता है 30 + 60 क्या होता है, कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लो, ये दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों थीटा का योग कितना होगा? हमेशा 90 होगा। 45 45 90। यहाँ भी दोनों बराबर हैं, होते हैं भाई बराबर, तो 30 + 60 क्या होगा? 90 होगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में दिए गए हैं, तो उनके दोनों थीटा का योग सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा + 45 इक्वल टू cot 3 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी? थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी? ठीक है, ध्यान से समझना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में लिखे गए हैं, tan के बराबर हमने cot दे दिया, तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि दोनों थीटा का क्या होना चाहिए? योग। दोनों को बराबर में नहीं लिखना है, आप ऐसा मत लिखना कि 2 थीटा + 45 इक्वल टू 3 थीटा, गलत हो जाएगा। क्या होता है, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में लिखे हों, तो उनके थीटा का योग मतलब पहला थीटा हो जाएगा आपका 2 थीटा + 45, ये पहला थीटा है आपका। ठीक है, और ये वाला थीटा क्या है? 3 थीटा। इनका योग किसके बराबर होता है? 90 के बराबर। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, दोनों थीटा का योग 90 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 थीटा + 3 थीटा क्या होता है भाई? 5 थीटा, और 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 90 में से 45 माइनस किया 45, 5 से काट दिया 9, तो थीटा का मान आ गया यहाँ से 9 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में दिए हैं, तो उनके थीटा को बराबर में नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, दोनों थीटा का योग 90 होता है, दोनों को जोड़कर 90 लिखना है आपको। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और किस तरह से ये घुमा कर दे सकते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाए, आप ना समझ पाएँ, जिससे आपका क्वेश्चन गलत आ जाए। ठीक है, तो पूरा देखो भाई, बहुत छोटा वीडियो है, हो सकता है कि इस 10 मिनट के वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार।
और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना है और हर एक का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो यस बोलो और समझ में नहीं आ रहा है तो नो बोलो, कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू बताइए। tan 3 थीटा की वैल्यू बताना है हमें। अब कैसे निकालना भाई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बराबर में लिखे नहीं गए हैं, अब कैसे करें, तो आप बराबर में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं भाई, किसी भी एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में है अभी, तो आप एक को उस तरफ भेज दो। कैसे भेज दें कि tan 2 थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, अगर इसको उस तरफ ले जाते तो ये जाएगा बटे में, tan 4 थीटा बटे में चला गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, tan 2 थीटा इक्वल टू 1/10 को क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है 4 थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब बराबर में लिखे हों तो दोनों थीटा का योग क्या होता है, 2 थीटा 4 थीटा का योग 90 होता है। इन दोनों को बराबर में नहीं लिखना, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 6 थीटा इक्वल टू 90, 6 से कैंसिल किया 15, तो थीटा की वैल्यू आ गई भाई 15 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का मान क्या है 15, तो यहाँ से tan 3 इंटू 15 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन सही करना है। चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं, परेशान नहीं होना है किसी को, जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताते जाओ, मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन अल्फ़ा इंटू सेक 3 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करना है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में करना है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को उस तरफ भेज दो, किसी को भी भेज दो। सेक 30 प्लस अल्फ़ा, इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, तो 1/sin अल्फ़ा, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा, एक के बटे में जाएगा, तो सेक 30 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में लिखे हैं, तो दोनों का योग क्या होगा, दोनों थीटा का योग 30 प्लस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, इनका योग, इसका और इसका योग 90 होगा, ठीक है। 30 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या होता है, 2 अल्फ़ा होता है, ठीक है। 30 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 60, 2 से कैंसिल कर दिया 30, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई भाई 30 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आपको इसका मान निकालना है, तो अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री रख दो यहाँ पर, अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 30 रखोगे तो 2 इंटू 30 होता है 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए आप सभी, समझ में नहीं आया कमेंट करके बताओ आप मुझे क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा उन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 120 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, तो कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। आपको रटना नहीं है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में दिए गए हैं तो उनका इनटू करने पर क्या आएगा 1 आएगा, तो आप क्या करोगे, दोनों थीटा का योग 90 रख दोगे, ऐसा रटना नहीं है आपको, कोई भी चीज़ आपको ध्यान से करना है, समझ के करना है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक को उस तरफ ले जाओ, किसी को भी ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक 120 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा अगर उस तरफ जाएगा तो 1/sin 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कॉसेक, ठीक है, तो इसको हम कॉसेक 3 थीटा लिख सकते हैं, आप बोलोगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कॉसेक
और कॉसेक, यहाँ भी कॉसेक और यहाँ भी कॉसेक। अब क्या करें, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर, लेकिन यहाँ पर तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में है, कॉसेक और यहाँ भी कॉसेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी कॉसेक, यहाँ भी कॉसेक, तो इन दोनों को बराबर में लिख देना। अगर यहाँ पर कॉसेक होता और यहाँ पर होता सेक, समझ रहे हो आप मेरी बात को, यहाँ पर कॉसेक होता, यहाँ पर सेक होता, तो आप दोनों का योग 90 रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों कॉसेक हैं, इसका मतलब है कि दोनों थीटा बराबर होंगे, तो 120 माइनस थीटा इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है। माइनस थीटा अगर उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4 थीटा, 4 से कैंसिल करेंगे हम, ये 120 है, ठीक है, 4 से कैंसिल किया 30, तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। हमें क्या होता है ना भाई, cos 3 थीटा, थीटा का मान क्या है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो 3 इंटू 30 cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है भाई, cos 90 का मान होता है 0, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप, ठीक है। जो भी परेशानी जाए कमेंट करके बताओ, ठीक है। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसका एक ना एक कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।